Hello children, welcome to your English grammar class. Today we are going to learn about the use of articles of and. There are three articles children, of, and the. Today we are going to learn about the indefinite articles, that is a and an. Now children, a and an, both of them are used before specific noun or specific noun phrase. Now how are we going to decide that when is a going to come and when we have to write an? बच्चों, a और an जो है दोनों के दोनों स्पेसिफिक नाउन या स्पेसिफिक नाउन फ्रेज के पहले लगाए जाते हैं। अब दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, दोनों ही एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से नाउन के पहले हम अ लगाएंगे और कौन से नाउन के पहले हम एन लगाएंगे। लेट्स लर्न। वी यूज आर्टिकल ए बिफोर दोज वर्ड्स which begin with any consonant or give consonant sound. आपके स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दे रखी है, पे अटेंशन। आई एम रीडिंग अगेन। वी यूज द आर्टिकल अ बिफोर दोज वर्ड्स which begin with any consonant or give consonant sound. For example, a jackal, a king, a union. Now children, जो आर्टिकल अ है वो उन नाउन्स के पहले लगाया जाता है जो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ बिगिन होते हैं। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, वाउल क्या होता है, ये आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, मैं आपको याद दिला देती हूँ। इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं 26, ABCD टिल Z। अब इन 26 अल्फाबेट्स में से 5 जो अल्फाबेट्स होते हैं वो वाउल होते हैं। A, E, I, O, U। इन 5 अल्फाबेट्स को छोड़कर बाकी सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब कॉन्सोनेंट और वॉयल का अपना अपना साउंड होता है। हम कॉन्सोनेंट और वाउल की प्रेजेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके साउंड की बात कर रहे हैं कि जो वर्ड है अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसके पहले हम अ लगाएं। अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू होने के बावजूद वाउल का साउंड है तो हम उसके पहले एन लगाएंगे, अ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो वाउल का साउंड से शुरू होते हैं वर्ड उनके पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल एन लगाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। अ जैकल, ठीक है, जे साउंड आ रहा है ज, तो इससे पहले हमने अ लगाया। अ किंग, किंग जो है वो नाउन है और के साउंड से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो क का साउंड आ रहा है यानी के का साउंड आ रहा है, इसलिए इसके पहले भी हमने अ लगाया। अब थर्ड वाला जो है यूनियन, भाई ये तो शुरू हो रहा है वाउल से, यू से, तो इसको तो भाई AEIOU से जो शुरू हो रहे हैं उनको तो हमने सोचा कि भाई उनके पहले तो हमको ए एंड एन लगाना है, फिर इसके पहले हमने अ क्यों लगाया। तो चिल्ड्रन, मैं वापस आपको ये क्लियर कर रही हूँ कि कॉन्सोनेंट की बात नहीं हो रही है, हम साउंड की बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होने की, दोनों में डिफरेंस है। अब ये एग्जाम्पल आया, ये कॉन्सोनेंट से शुरू नहीं हो रहा यूनियन, लेकिन क्योंकि यू जो है इसमें अपना अ साउंड नहीं दे रहा है, यहाँ पे वाई का साउंड दे रहा है, य, यूनियन, य का साउंड आ रहा है, वो वाई का साउंड है यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसके पहले हमने अ लगाया। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया है एंड यू आर गोइंग टू कीप इट इन योर माइंड दैट द वर्ड्स व्हिच बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड टेक अप द आर्टिकल अ बिफोर देम। So now let's come to the use of a and an.
we use an before those words which begin with any vowel or give vowel sound like an owl, an X, an R. Again the same thing children. A और an में जो है A को हम प्रोनाउंस करते हैं अ, तो अ और एन में जो डिफरेंस है इनको यूज में वो है साउंड का, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉयल साउंड का। कॉन्सोनेंट साउंड से अगर नाउन शुरू होता है, माइंड यू इट्स इज कॉन्सोनेंट साउंड, सिर्फ कॉन्सोनेंट पे ध्यान नहीं देना है। कॉन्सोनेंट पे ध्यान दिया हमारा आधा काम हो गया। उसके बाद उसके साउंड पे ध्यान दो कि क्या उसका साउंड जो है वो वाउल साउंड, वाउल साउंड यानी स्वर का साउंड। स्वर आपने हिंदी में पढ़े हैं, अ आ ई उ ए आई अंग अ री। अगर इनका साउंड आ रहा है तो वह अ नहीं लेगा, वहां पे एन लगेगा, ए एन एन। जैसे कि अभी नीचे एग्जांपल्स में हमने पढ़ा, आउल, आ साउंड आ रहा है तो ये क्लियरली एक वाउल साउंड है, तो ए एन एन। एक्स, अगेन वेरी क्लियरली स्वर आ रहा है, एक वाउल साउंड आ रहा है तो एन एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो एच ओ यू आर है, तो क्या ये हार है? रॉन्ग, ये ह साउंड, एच साउंड नहीं है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आर। एच साइलेंट होता है, और क्योंकि ये बिगिन हो रहा है, अब एच के साइलेंट होने की वजह से साउंड हमारे को ओ का मिल रहा, आर। आर इज a vowel sound, that is why it takes up a and an. आई होप बच्चों आपको अब ये क्लियर हो गया है बहुत अच्छी तरीके से कि कहाँ पे आपको अ लगाना है और कहाँ पे आपको एन लगाना है। एक रिमाइंडर, अ लगेगा उन वर्ड, उन नाउन के पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, और ए एन एन लगेगा उन नाउन से पहले जो वाउल साउंड से शुरू होते हैं। Now let's do some interesting exercises to check how much you have learned. Exercise A. I hope you can see it on the screen. You have to take a notebook and a pen or a pencil and start writing. Now put a or an before the given word. अब आपको यहाँ पे 10 words दे रखे हैं, 10 nouns दे रखे हैं। आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से जो अभी आपने सीखा है, हाउ टू यूज अ एंड एंड, वेयर टू यूज देम, व्हेन टू यूज देम, अब आप उसके हिसाब से इनको सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स डू इट। आई एम गोइंग टू डू इट विद यू। फर्स्ट वन, द गिवन वर्ड इज ट्री। ट, इट इज बिगिनिंग विद द ट साउंड, ट्री, सो दिस इज टी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ ट्री। नेक्स्ट, सेकेंड, फ्रेंड, एफ साउंड आ रहा है, फ, सो इट बिकम्स अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे भी आया अ फ्रेंड। थर्ड जो है एप्पल, ए, नाउ ए इज अ वाउल साउंड, सो इट टेक्स अप ए एंड एन। फोर्थ, मैंगो, म साउंड, साउंड ऑफ एम, consonant sound, so it will take up a mango. Fifth is lion, l, l sound, consonant, so it will take up a lion. Sixth is umbrella, a, vowel sound, so it will take up a and an umbrella. Seventh, university, अब ये भी यूनिवर्सिटी यू से ही बिगिन हो रहा है, लेकिन इसका वावल साउंड नहीं आ रहा है, इसका वाई का साउंड आ रहा है, य, सो इट बिकम्स कॉन्सोनेंट साउंड। अल्फाबेट तो वावल है, लेकिन साउंड जो है उसका बिगनिंग का, दैट इज कॉन्सोनेंट, सो इट विल टेक अप अ यूनिवर्सिटी। 8, आर, ये हम पहले ही एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं, इट विल टेक अप ए एंड एन। Ninth is victim, v, v sound, consonant, a victim. Last one, again from the example, X, A, and X. Now I hope you have got all the answers correctly. I am repeating the answers. A tree,
a friend, an apple, a mango, a lion, an umbrella, a university, an hour. आपके यहाँ पे बुक इसमें जो आपकी शीट है उसमें आर के पीछे एस लगा रखा है, आप उस एस को रिमूव कर दीजिए। 9th is a victim, 10th is an act. Now come to the B exercise. अब इसमें ऑलरेडी आपको indefinite articles a और an लगा के दे रखे हैं नाउन से पहले या नाउन फ्रेजेस से पहले। अब आपको ये देखना है कि क्या ये करेक्टली लगे हुए हैं। अगर ये करेक्ट नहीं है तो उनको आप रॉन्ग क्रॉस मार्क करेंगे और जो करेक्ट है उनको आपको टिक करना है। सो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। B part, read the following words and tick the correct use of articles and cross the incorrect. The first one, children and book. क्या है ये, सही है या गलत है? Book, b sound, consonant, so it is wrong, so put a cross. Second is a toy, correct. An honest man, अब ये H है, कॉन्सोनेंट है और इसके पहले एन लगा दिया है तो ये तो रॉन्ग होना चाहिए ना, पर ये करेक्ट है क्योंकि हम इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, ह नहीं बोलते, हम इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑ से शुरू होता है, H is silent, so it becomes a vowel sound and it will take up A and an. An honest man is absolutely correct. And boy, wrong. A apple, wrong. A bag, correct. An ostrich, right. A girl, right. A young man, right. An old man, right again. So that was your B exercise. In case if you have not paid attention, I am telling you the answers once again. First, wrong. Second, right. Third, right. Fourth, wrong. Fifth, wrong. Now 6th, 7th, 8th, 9th and 10th are correct. Now come to the next exercise, that is use of is, am, are. ये आपने अपने प्रीवियस क्लास में सीखा है, पर अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में लेंगे। इज, एम, आर कब यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और कहाँ पे इनको नहीं यूज करना चाहिए। नाउ द फर्स्ट लेट अस रीड अबाउट इज। वी यूज इज विथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स इन प्रेजेंट टेंस। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में, that is used with he, she, it and singular noun. Now one more detail has been added, that in present tense is used. अगर वो फ्यूचर में चला जाएगा या पास्ट में चला जाएगा सेंटेंस तो is नहीं आएगा। So let's see the example. He dash a boy. So he is a boy. Ram is a player. Now the second one, how and when do we use am? It is simple. Am जो है, it will always come with I. And not only with I, it has another condition. And what is that? Let us read. We use am with only I in present tense. Again, I के साथ am सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आता है, फ्यूचर और पास्ट में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम एन एक्टर। नाउ लेट्स come to the third one and learn the use of are. We use are with we, you, they and plural nouns in present tense. अब are जो है उसका यूज थोड़ा ज्यादा हो रहा है और क्या क्या कंडीशन है, एक तो we के साथ, एक you चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल में हो, दोनों में you लगता है और दोनों के साथ are आता है।
दे प्लूरल है और बाकी भी जितने प्लूरल नाउन्स हैं एक से ज्यादा, वो सब के सब आर लेंगे हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन कंडीशन क्या है? प्रेजेंट टेंस. So I hope you have gained something more about, you have gained the knowledge, something little more about when to use is, am, are. Is, am, are कहाँ यूज होते हैं? सबसे पहली जो कॉमन कंडीशन है प्रेजेंट टेंस में. Now let's come to the exercise, children. Now you have to use is, am or are. C part, fill in the blanks with is, am or are. Now you have to copy it your notebook. First example, the first exercise. Ankur dash writing an essay. Ankur single है, so what will it take up? Is. Ankur is. Next is Situ and Ritu dash playing with doll. Situ and Ritu दो लोग हो गए, इसीलिए प्लूरल में चला गया और क्या आएगा? इज या आर? आर. Third is I dash a poor boy. It is easy. I will take up am. Fourth, you dash a teacher. ये मैंने आपको बता दिया है, you के साथ हमेशा are आता है प्रेजेंट टेंस में. So you are a teacher. Fifth, children dash swimming in the pool. चिल्ड्रन जो है अपने आप में प्लूरल वर्ड है. चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, बहुत सारे बच्चे, और क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? आर. चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल. नेक्स्ट, आई डैश योर गुड नेबर. वेरी गुड. आई के साथ एम. 7, द लायन डैश रॉरिंग इन द फॉरेस्ट. द लायन एक ही की बात हो रही है, सिंगल है, इसलिए यहाँ पे IS इज आएगा. 8, देयर डैश मैनी फ्रॉग्स इन द वेल. अब ये सेंटेंस हमें अलग तरीके से दे रखा है, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन शुरू में नहीं दे रखा है, इमीडिएटली ब्लैंक के बाद दे रखा है. तो मैनी फ्रॉग्स यानी बहुत सारे फ्रॉग्स, यानी प्लूरल है ये. सो यहाँ पे क्या आएगा? आर. There are many frogs in the well. 9, we dash Indians. We यानी बहुत सारे, हम सब, हम लोग. तो we are Indians. The last one, the tiger dash our national animal. The tiger एक की बात हो रही है, singular. So the tiger is our national animal. I hope you have done the exercise in your copy. If not, then listen to what you have to do, children. You have to write the definition in your copy in neat and clean handwriting, giving the topic lesson 1 and use of articles a and. Give the definition where it is used. Then you have to do exercise A, exercise B and exercise C in your notebook in neat and clean handwriting. Now next we will be doing the vocabulary part. So let's change the worksheet. Welcome back, children. Now let us see if you are ready for learning new words. So this is our vocabulary exercise, Be Wordy. There are 3 questions, A, B and C. Now let's see the first one, A part. Complete the words by filling the missing letters. Now children, this is very difficult to do without the help of a teacher. But let us try and write the words. The first one is F dash R dash S dash. Now what can be the words? There could be many words, but what do we know? We can make it forest. Forest. So best way is you learn the spelling of forest
so that whichever word, whichever alphabet is missing, you can fill that up. Now come to the second one. The answer to this is W-I-C-K-E-D, wicked. Third one, the word is borrow, B-O-R-R-O-W. Fourth one, it's easy. I think this you can do by yourself without my help. So let me give you 2-3 seconds. All right. The answer is W-A-T-E-R, water. Very good. If you have got it right by yourself. Now come to the fifth one. The word is muddy. M-U-D-D-Y. Muddy. Sixth one, a longer word. This is innocent. The spelling is I-N-N-O-C-E-N-T. Innocent. Seventh is flood. F-L-O-O-D. Flood. Eighth is even longer, the longest word in the exercise, immediately. It has got a difficult spelling, but you have to learn it, children. The spelling is I-M-E-D-I-A-T-E-L-Y. Immediately. Ninth one is branch. B-R-A-N-C-H. Branch. The last one is victim. V-I-C-T-I-M. Victim. So what you have to do, children, you have to write all these words in your copy and you have to learn the spelling. Now the B exercise, correct the spellings and rewrite. Now you have to correct the wrong spelling. All of them are written wrong. Now what will be the correct spelling? Let us see. The first word is jackal. The spelling is J-A-C-K-A-L. Second word is small. Very good. You know the answer. S-M-A-L-L. Third, hill. Very good. H-I-L-L. Hill. Fourth is bird. So what will be the correct spelling? B-I-R-D-S. Bird. Fifth is simple. The spelling will be S-I-M-P-L-E. Simple. Sixth is tired. The spelling will be T-I-R-E-D. Instead of Y, it is going to be I. Tired. Seventh one, we have already done in the previous exercise. Flood. So it is going to be F-L-O-O-D. Flood. Eighth, happy. Now happy spelling is, you already know, H-A-P-P-Y. Happy. Ninth is kingdom. The correct spelling is, instead of A, it should be O. K-I-N-G-D-O-M. Kingdom. 10. Touched. The spelling is T-O-U. T-O-U-C-H-E-D. Touched. Now the last exercise for the class today is C. Read the following words and write singular or plural in front of them. Now you have been given some nouns. Some are in singular and some are in plural. Now singular means only one and plural means more than one. So let's see. The first one, forest. सिर्फ एक की बात हो रही है. So write down singular. Second is bird. S लगा हुआ है, bird. बहुत सारी चिड़िया. So it is plural. Third is trees. Plural. Fourth is leaf. एक पत्ते की बात हो रही है. Singular. King.
singular. Burrow, singular. Bodies, plural. Baby, singular. Friend, singular. Victim, plural. So that is all for today, children. I hope you enjoyed learning English grammar. Now do your homework sincerely. Write down all the exercises and learn them by heart. Learn the new words, learn their spelling. Bye-bye till we meet next.